महाराष्ट्र के 2 शहरों और एक एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। औरंगाबाद अब संभाजी नगर और उस्मानाबाद धाराशिव के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब DB पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ठीक पहले इन नए नामों की घोषणा की। अरसे से महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक दल इन शहरों के नाम बदलने की मांग कर रहे थे। औरंगाबाद सिटी और औरंगाबाद जिले का नया नाम रखने पर बहस जब तब होती रही। हाल में औरंगाबाद शहर में लव औरंगाबाद और सुपर संभाजी नगर लिखे साइन बोर्ड भी देखने को मिले थे। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी कम नहीं है। औरंगाबाद में रह रही रिटायर्ड प्रोफेसर और इतिहास की स्कॉलर दुलारी कुरैशी कहती हैं कि आमतौर पर औरंगाबाद का ज्ञात इतिहास सिर्फ यादव वंश तक ही सीमित रहा है, लेकिन यहाँ सातवाहन काल के समय के भी प्रमाण हैं। उन्होंने बताया कि कन्हेरी की गुफाओं में जो अभिलेख हैं, उनमें सातवाहनों ने औरंगाबाद का उल्लेख राजत दाग के तौर पर किया है। ये गुफाएं औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में हैं। दरअसल ये एक व्यापार मार्ग पर बसा अहम केंद्र था। इतिहास के स्कॉलर पुष्कर साहनी कहते हैं कि मलिक अंबर ने इस शहर का नाम फतेहनगर रखा था, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां ने 1636 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। उस समय इस शहर को दोबारा नाम दिया गया खुजिस्ता बुनियाद। 1657 के बाद खुजिस्ता बुनियाद का नाम औरंगाबाद पड़ गया। शुरू में कुछ समय तक औरंगजेब दौलताबाद में रहे, लेकिन बाद में वह खुजिस्ता बुनियाद यानी औरंगाबाद चले गए। उन्हें ये जगह पसंद आ गई, इसलिए वहां रहने के लिए बड़ी तादाद में कॉलोनियां बसाई गईं। बाद में इसे दक्कन की राजधानी बनने का गौरव हासिल हुआ। मलिक अंबर की तरह ही औरंगजेब ने भी वहां 11 नहरें बनवाई। दुलारी कुरैशी बताती हैं कि औरंगाबाद का वर्णन एक ऐसे शहर के तौर पर किया गया है जहां की हवा खुशबू से भरी है, जहां का पानी अमृत जैसा है। औरंगजेब 1681 में यहाँ आए और फिर उन्होंने कभी भी दक्कन को नहीं छोड़ा। बादशाह औरंगजेब यहाँ खुलताबाद में अपने लिए एक सादा सा मकबरा बनाने और उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगाने के लिए कह गए थे। उस्मानाबाद का नाम बदलने के बारे में भी शिवसेना दशकों से मुखर रही। धाराशिव उस्मानाबाद का पुराना नाम है और स्थानीय पत्रकार कमालकर कुलकर्णी कहते हैं कि केवल प्रशासनिक कार्यों में ही जिले को उस्मानाबाद कहा जाता है। उनके मुताबिक गांव देहात के लोग अब भी इसे धाराशिव ही कहते हैं। जब महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र हैदराबाद के निजाम के कब्जे में था तो कई प्राचीन शहरों के नाम बदल दिए गए। धाराशिव भी उन्हीं में से एक था। धाराशिव नाम का उल्लेख सरकार द्वारा 1972 में प्रकाशित उस्मानाबाद जिले के पहले गैजेटियर में भी है। शहर की नगर परिषद की संशोधित शहरी विकास योजना के अध्याय 1 में यह